हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग इस बुक में जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1992 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों के आने वाले रेलवे एग्जाम खासकर एनटीपीसी और ग्रेड डी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं तो आप अपने जीके के सब्जेक्ट में और ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो यह प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले आरआरबी गुवाहाटी 1992 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसी तरह हम आने वाले वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में जीके का सारे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग आरआरबी गुवाहाटी 1992 में पूछे गए जी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है किसके? तो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को राज संघ के रूप में वर्णित करता है किसमें? तो भारत का संविधान भारत को राज संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है किसकी? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना झेलम पर नदी पर है किस पर? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नेक्स्ट है, बाबरनामा के लेखक बाबर है कौन? तो बाबरनामा के लेखक बाबर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है कब? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक किसका? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है कितना? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था कौन? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था किसने? तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, राशियों की कुल संख्या 12 है कितना? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। नेक्स्ट, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है कौन है? तो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था तो किसका? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था किसका? मौर्य वंश का। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है कहाँ? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, मकाऊ को मुद्रा का पटाखा कहा जाता है किसको? तो मकाऊ को मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। नेक्स्ट, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया किसने? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में के 1992 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था कौन? तो हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था किसने? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया कब? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में चारगाह को पंपास कहा जाता है किसको? तो दक्षिण अमेरिका में चारगाह को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया किसने? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट है, राज अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था किसने? तो राज अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट, आर्थिक अवक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? तो आर्थिक अवक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है कितना? तो राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है, सुंडा जल मरु मध्य जावा और सुमात्रा के मध्य किसके बीच? तो सुंडा जल मरु मध्य जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का
आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है कौन? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 1994 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ? तो लंदन में। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र N2 होता है। क्या होता है? N2 होता है। नेक्स्ट, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। कब? तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। कौन है? तो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। कब? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क किसका? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। कौन? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। कब? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है, गरसोप्पा या जोग प्रपात शरावती नदी पर है। किस पर? तो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। कहाँ? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। कहाँ? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन? तो राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप या दाब धमनियों में उच्च होता है। कहाँ? तो रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट है, चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। किसके कारण? तो चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। किसके? तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल किसके? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 1995 पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। नेक्स्ट, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। क्या? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट है, ताड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके? तो ताड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, रेबीज नामक रोग विषाणु या वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो रेबीज नामक रोग विषाणु या फिर वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। कितना? तो 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। किसमें? तो संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, क्या? तो राज्यों का संघ कहा जाता है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया प्रपात वेजी नदी पर है। कहाँ? तो विक्टोरिया प्रपात वेजी नदी पर है। नेक्स्ट है, हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या है? तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी।
नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। किसने? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने? तो सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को दहन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। कितना? तो 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। क्या? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। अब हम लोग इसमें राजस्थान राज्य के बारे में भी जानेंगे। इसमें राज्य है राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर और इसका क्षेत्रफल है 3,82,239 किलोमीटर। इसकी जनसंख्या है 6.85 करोड़ और राजस्थान में पुरुष की जनसंख्या है 3.55 करोड़ और महिला की जनसंख्या है 3.29 करोड़ और राजस्थान की जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और इसका लिंगानुपात है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। और इसमें साक्षरता, तो राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1% और इसमें पुरुष साक्षरता दर है 79.2% और इस महिला साक्षरता दर है 52.1%। और राजस्थान की सीमा उत्तर में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान से लगता है। और राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है। राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावन है और राजस्थान का राजकीय फूल रोहिड़ा है। राजस्थान का में 33 जिला है। कितना? 33 जिला है। राजस्थान का विधानमंडल एक संस्थात्मक है। किसका? कैसा? तो एक संस्थात्मक है। नेक्स्ट विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है और राजस्थान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है और राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य डांडिया और पनिहारी है। राजस्थान प्रमुख जनजातियां भील, गरासिया और सहारिया रहते हैं और राजस्थान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कौन? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। किसको? तो गोकुल भट्ट राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट गुलाबी नगर जयपुर कहलाता है, तो राजस्थान का जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है अजमेर में राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसको? तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा सबसे छोटा जिला धौलपुर है। नेक्स्ट सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। कौन है? तो अरावली है। नेक्स्ट सबसे बड़ी खारे की पानी की झील सांभर है। कौन है? तो सांभर है। नेक्स्ट दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित ही है। कहाँ? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ? तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? तो विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रबाजा मुदुद्दीन दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ? तो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। कहाँ? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। कहाँ? तो राजस्थान में किया था। पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट राजस्थान में थार मरुस्थल। कहाँ? तो राजस्थान में थार मरुस्थल है। नेक्स्ट है माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान राज्य में। कहाँ? तो माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही है। कहाँ? तो राजस्थान में ही है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिलों से लागू हुई। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिलों से लागू हुई है 1959 में। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 1994 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। कब? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है पुरी स्थित
जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनाया था। किसने? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। किसको? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कौन? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। किसका? तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है तानसेन का असली नाम रामतुन पांडे था। क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतुन पांडे था। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना। कितना? तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है हम्पी गुफा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। किसने? तो खारवेल ने बनाया था। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है गोकक झरना वैली गावी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? तो गोकक झरना वैली गावी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। नेक्स्ट भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। कौन है? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। नेक्स्ट आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। कब? तो 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। कब? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अब हम लोग RRB कोलकाता में 1994 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। कितना? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। किससे? तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहवा सेवा है। कौन है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहवा सेवा है, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ? ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। नेक्स्ट 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कब? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था और 16 मई 1946 को। कब? तो 16 मई 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट है गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर। नेक्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्या? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। नेक्स्ट है सिनेबार पारा का अयस्क किसका? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। कब? तो दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। क्या है? तो मिट्टी कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलविड का भव्य मंदिर होयसाला लाओ द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? होयसालाओं के द्वारा। नेक्स्ट है चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ? तो चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट है कांच में से गुजरने पर प्रकाश में के बैगनी रंग की गति धीमी होती है। किसका? तो बैगनी रंग की गति धीमी होती है। अब हम लोग RRB मुंबई में 1994 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जापान की करेंसी येन है। क्या? तो जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट है चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन? तो चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। किसके साथ? तो पेशवा के साथ किया था। कौन संधि? बेसिन की संधि। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? तो फलों का अध्ययन
पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, किसने? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, किसका? तो बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, कहाँ? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था, कब? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, कहाँ? तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, किसका? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, कहाँ? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से किससे है? तैराकी से है। नेक्स्ट एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, किसके? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, किसने? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, कहाँ? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है राणा टाका टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है, किसका? तो रांगा टीन और सीसा की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था, कौन? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है, कहाँ? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, किसको? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, कहाँ? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 1995 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला क्या है? तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात राज्य में है, किसमें? तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, किसको? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट है रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, कौन? तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है, क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है चकमा सारनाथी का संबंध बांग्लादेश से है, किससे? बांग्लादेश से है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से, किससे? तो गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट है बॉयज स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल था, कौन? तो बेडेन पावेल थे। नेक्स्ट है ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है, कौन है? तो अरुण शौरी है। नेक्स्ट है संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कब? तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है इस्पात संयंत्र की वातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है, क्या है? ढलवा लोहा है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है, किसको? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। अब हम लोग इसमें तमिलनाडु राज्य के बारे में जानेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है राज्य, तो तमिलनाडु राज्य है, और राजधानी तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, या इसको मद्रास भी बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या तमिलनाडु की जनसंख्या है 7.21 करोड़, और इसके में पुरुष की जनसंख्या है 3.6 करोड़, और महिला की जनसंख्या है 3.6 करोड़। इसमें 32 जिला है, कितना? तो तमिलनाडु में 32 जिले हैं। और जनसंख्या घनत्व, तो तमिलनाडु की जनसंख्या घनत्व है 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट लिंगानुपात, तो तमिलनाडु की लिंगानुपात है 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट साक्षरता, तो तमिलनाडु की साक्षरता है 80.1%। नेक्स्ट है पुरुष, तो तमिलनाडु में पुरुष की साक्षरता दर है 86.8%। नेक्स्ट है महिला, तो तमिलनाडु में महिला साक्षरता दर है 73.4%। नेक्स्ट है सीमा, तो तमिलनाडु की सीमा उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक से लगती है। नेक्स्ट है मुख्य भाषा, तो तमिलनाडु की मुख्य भाषा है तमिल। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, तो तमिलनाडु की उच्च न्यायालय है चेन्नई। नेक्स्ट है राज्य दिवस, तो तमिलनाडु का राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यटन केंद्र, तमिलनाडु के पर्यटन केंद्र है कडाईकनाल के पर्वतीय स्थान, ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बिरेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान।
नेक्स्ट है प्रमुख त्यौहार, तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल नोको पर्व। नेक्स्ट है राजकीय पशु, तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी, तो तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है दाविल या चमचबाज। नेक्स्ट है विधानमंडल, तो तमिलनाडु में एक सदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट है विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो तमिलनाडु में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234 है। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की संख्या, तो तमिलनाडु में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 है। नेक्स्ट तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास के राज्य का गठन हुआ। कब? तो 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट है दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। कब? तो 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। नेक्स्ट है श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय मद्रास में ही था। कहाँ? तो मद्रास में ही था। नेक्स्ट है अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है। कौन है? तो तमिलनाडु का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है। नेक्स्ट सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो तमिलनाडु का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पेरम्बटूर है। क्या? पेरम्बटूर है। नेक्स्ट सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो तमिलनाडु का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला तिरुचिरापल्ली है। क्या है? तिरुचिरापल्ली है। नेक्स्ट सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो तमिलनाडु का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई है। नेक्स्ट है तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया। कब? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया। नेक्स्ट तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा है। नेक्स्ट है इंद्रगल कोच फैक्ट्री पेरम्बलूर में है। कहाँ? पेरम्बलूर में है। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में तमिलनाडु में ही अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अब हम लोग आरआरबी चेन्नई में 1995 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सांची का स्तूप को अशोक ने बनाया था। किसने? तो सांची का स्तूप को अशोक ने बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। कौन है? तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। नेक्स्ट है लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन? तो लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। किसके? तो अकबर के दरबारी थे। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट गैट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 में लिया। कब? तो गैट का जगह WTO ने 1 जनवरी 1995 में लिया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। किसने? तो अकबर ने चलाई थी। नेक्स्ट एलोरा एवं एलिफेटा के में शैलकृत नेक्स्ट मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। किसने? तो अकबर ने चलाई थी। नेक्स्ट एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकृत काल की है। किसके? तो राष्ट्रकृत काल की है। नेक्स्ट गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। किसने? तो गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। कब? तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में दिया था। कब? तो 1942 में दिया हुआ था भारत छोड़ आंदोलन के समय पर। नेक्स्ट चोल वंश नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो चोल वंश नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फौजाबाद थी। कौन? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फौजाबाद थी। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। कौन? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट इराक का मुद्रा का नाम दिनार है। क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 1995 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। तो क्या है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट ग्रामीण विकास संस्था RDI हैदराबाद में। कहाँ? तो ग्रामीण विकास संस्था RDI हैदराबाद में है। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है।
नेक्स्ट भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी कैसी, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, किसका, तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है, किसको, तो खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। नेक्स्ट है रक्तदाब को मापने के लिए स्पिगेमोमैनोमीटर का नामक उपकरण का प्रयोग होता है, किसका, तो स्पिगेमोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है, कौन, तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी को मानी जाती है। नेक्स्ट है वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था, किसने, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। नेक्स्ट भारतीय संविधान में सरकार का सर्वदलीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से, तो भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था, क्या था, तो पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है, कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.5 औंस होता है, कितना, 5.5 औंस होता है। नेक्स्ट चीन में लाल क्रांति माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में, तो माओ तसे तुंग के नेतृत्व में। नेक्स्ट विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कौन है, तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, कौन है, तो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, कहाँ, तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अब हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 1995 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है, किसके लिए, तो विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है, किससे, तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, किसमें, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, क्या, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है, कब, तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, कब, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पीठ संप्रास का संबंध टेनिस के खेल से है, किससे, तो पीठ संप्रास का संबंध टेनिस के खेल से है। नेक्स्ट है आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, कौन, तो आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है भारतीय सेना का नया आभार गीत मेरा भारत महान है, क्या है, तो भारतीय सेना का नया आभार गीत मेरा भारत महान है। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है, कौन है, श्याम बेनेगल है। नेक्स्ट है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, किसमें, तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है, कौन, तो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से हमारे शरीर में। नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है, क्या है, तो ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। नेक्स्ट चमगादड़ एक स्तनधारी कैसा, तो चमगादड़ एक स्तनधारी है। अब हम लोग आरआरबी महेंद्र घाट में 1995 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से, किससे, तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, किसने, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट है कलहन कृत राजतरणी का कश्मीर का इतिहास है, किसका, तो कश्मीर का इतिहास है राजतरणी। नेक्स्ट है बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ, मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, किसने, तो महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था, किसके, तो कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। नेक्स्ट है होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेबीड है, कौन है, तो हेलेबीड है। नेक्स्ट है नवरत्नों का संबंध अकबर से, किससे, तो नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, कौन, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट है ओजोन पारी तथा चांदी को प्रभावित करती है, किसको, तो
पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है ध्वनि की इकाई डेसिबल है। क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। क्या? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। कौन सा? तो मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। कहाँ? तो काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट है तिराना अल्बानिया देश की राजधानी। किसका? तो तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। क्या है? तो भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। नेक्स्ट है गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से। किससे? तो गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट है ग्रांड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? तो ग्रांड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कौन? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट है कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक राज किया। कितना वर्षों तक? तो 100 वर्षों तक राज किया। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्टर्न ने किए थे। किसने? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्टर्न ने किया था। नेक्स्ट है पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग केरल राज्य के बारे में यहाँ पे जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है राज्य, तो हम लोग केरल राज्य के बारे में जान रहे हैं। इसमें राजधानी है। नेक्स्ट राजधानी, तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, तो केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जनसंख्या, तो केरल का जनसंख्या है 3.34 करोड़। नेक्स्ट है पुरुष, तो केरल में पुरुष जनसंख्या 1.6 करोड़। नेक्स्ट है महिला, तो केरल में महिला की जनसंख्या 1.73 करोड़। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, तो केरल की जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट लिंगानुपात, तो केरल का लिंगानुपात है 884 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में। नेक्स्ट है साक्षरता, तो केरल की साक्षरता है 94%। नेक्स्ट है पुरुष, तो केरल में पुरुष की साक्षरता है 96.1%। और नेक्स्ट है महिला, तो केरल में महिला की साक्षरता है 92.1%। नेक्स्ट है सीमा, तो केरल की सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण में हिंद महासागर से लगती है। नेक्स्ट है राजभाषा, तो केरल की राजभाषा है मलयालम। नेक्स्ट है राजकीय पशु, तो केरल की राजकीय पशु है शेर पुछ वानर। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी, तो केरल की राजकीय पक्षी है भृंगराज द्विपुछ अंगारक। नेक्स्ट है जिला, तो केरल में कुल 14 जिले हैं। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। नेक्स्ट है वन, तो केरल में कुल क्षेत्र 28.9 भाग वन है। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य, तो केरल का प्रमुख लोक नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट है मुख्य त्यौहार, तो केरल का मुख्य त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल, तो केरल का पर्यटन स्थल है टेकड़ी, पेरियार का वन्य प्राणी विहार, पद्ममना भासवानी मंदिर, पेरियार अभयारण्य, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र। नेक्स्ट है प्रथम राज्यपाल, तो केरल के प्रथम राज्यपाल है श्री राम वर्मा। नेक्स्ट है प्रथम मुख्यमंत्री, तो केरल के प्रथम मुख्यमंत्री थे EMS नवदुरीपाद। नेक्स्ट है विधानमंडल, तो केरल में एक सदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो केरल में विधानसभा सदस्यों की संख्या 141 है। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो केरल में लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है राज्य दिवस, तो केरल अपना राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाता है। नेक्स्ट है गठन, तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। नेक्स्ट केरल को दक्षिणी का कश्मीर कहा जाता है। किसको? तो केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट केरल मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। किसमें? तो मसाला के उत्पादन में। नेक्स्ट सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला मलपुरम में। कौन है? तो मलपुरम है। नेक्स्ट केरल का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वायनाड है। कौन है? तो वायनाड है। नेक्स्ट सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो केरल का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इडुक्की है। नेक्स्ट सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो केरल का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अल्लापुझा है। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी, तो अरब सागर की रानी कोची कहा जाता है। नेक्स्ट है सट्टा मकटोका झील केरल में है। कहाँ? तो सट्टा मकटोका झील केरल में है। नेक्स्ट है कोचीन केरल का मुख्य बंदरगाह है। कौन? तो कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इसका
पार्ट 1 वीडियो था। इसके बाद और जितने भी मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं 1992 से अब तक रेलवे स्पीडी जीके के, इसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।